स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6 में एक टॉपिक है दैट इज़ अबाउट के मेथड। तो ये के मेथड क्या होता है, इससे हम क्वेश्चंस की कैसे प्रूविंग करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हैंड साइड। इसमें आज के इस लेसन में आपने थ्रू दिस एग्जांपल क्लियर करना है। क्लास फॉर एग्जांपल आपको एक कंडीशन दी जाती है कि इफ़ ए ओवर बी विच इज़ इक्वल टू सी ओवर डी विच इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ, ये आपकी एक फ्रैक्शन की या रेशो की कंडीशन है। We have to show that a over b is equal to this condition, that is square root of a square plus c square plus e square, which is divided by b square plus d square plus f square। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और के मेथड्स का क्या मतलब है। क्लासेस में आप सोल्यूशन में सबसे पहले ये करेंगे स्टूडेंट्स कि आपने ए ओवर बी, सी ओवर डी और ई ओवर एफ, इन तमाम को आपने सपोज कर देना है दे आर इक्वल टू के बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ के मेथड। तो जब आप तीनों फ्रैक्शंस को के इक्विवेलेंट में रखेंगे तो फिर आपको सेपरेट इनको करना पड़ेगा। आइदर वी कैन से दैट ए ओवर बी इज आल्सो इक्वल टू के, देन सी ओवर डी इज इक्वल टू के एंड देन ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा इस एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी वन क्वेश्चन में। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि यहाँ से आपने 3 तरह की जनरल वैल्यूज़ बनानी है। जैसे कि आप बी को शिफ्ट करेंगे तो ए की वैल्यू जनरेट हो जाएगी बी के, डी को शिफ्ट करेंगे तो सी की वैल्यू बनेगी डी के, और यहाँ से आप एफ को शिफ्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी ई इज इक्वल टू एफ के। सुनो, तो जब आपके पास ये 3 डिफरेंट जनरल वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के, तो आपने करना ये है कि इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने इस रिक्वायर कंडीशन में पुट करना है लेफ्ट एंड राइट, और फिर इस चीज़ को वेरीफाइड करके दिखाना है कि जब आप इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे इस लेफ्ट एंड राइट में तो उनका रिजल्ट सेम आएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए ओवर बी। तो स्टूडेंट्स आप ए की वैल्यू चूँकि आपके पास बी के है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ के मेथड, तो आप इस ए को रिप्लेस कर देंगे बी के से, और विच इज़ डिवाइडेड बाय बी। फिर बी और बी कट हो जाएंगे तो आपके पास टर्म बचाएगी ओनली के। तो इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है के। इट मीन्स जब हम राइट हैंड साइड पे वर्किंग करें उसमें जैसी भी कैलकुलेशन हो एट द एंड आपका रिजल्ट के आना चाहिए। तो क्लास उसके लिए आप ये करेंगे कि ए स्केयर मीन्स ए की वैल्यू जाएगी ना बी के, तो आप ए को रिप्लेस कर देंगे बी के से, और स्केयर चूँकि ए के ऊपर स्केयर है तो बी के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। सी को रिप्लेस करेंगे विद द वैल्यू ऑफ डी के, तो ये आपके बन जाएगा डी के का स्केयर, और ई की जगह आप रिप्लेस करेंगे एफ के, तो ये बन जाएगा एफ के का स्केयर। उसके बाद डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इस के मेथड में एक बात आपने याद रखनी है कि सी बी टाइप के क्वेश्चन में आपने जस्ट ए, सी और ई को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्लास ये हो जाएगा अपने ब्रैकेट को रिमूव करना है बाय मल्टीप्लाइंग द स्केयर इनसाइड, तो ये बन जाएगा बी स्केयर एंड के स्केयर, ये बन जाएगा डी स्केयर एंड के स्केयर, और ये बन जाएगा एफ स्केयर एंड के स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये बनेगी क्लास कि आप देख सकते हैं कि नोमिनेटर में तीनों टर्म्स के अंदर से के स्केयर कॉमन है, तो जब आप के स्केयर को कॉमन करेंगे तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स आएंगी बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। तो जब आपने के स्केयर कॉमन किया है स्टूडेंट्स तो बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर डिनोमिनेटर में बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर से कट हो जाएगा, तो रूट के अंदर जस्ट आएगा के स्केयर, तो एंड पे उस स्केयर रूट से भी हम लोग कैंसिल कर देंगे और आपके पास रिजल्ट आएगा के। तो आप चेक कर सकते हैं कि जब हमने के मेथड को अप्लाई किया, के मेथड की वैल्यूज़ को अप्लाई किया, तो एट द एंड वो जो क्वेश्चन था जिसकी जनरल शेप थी ए ओवर बी विच इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ई स्केयर विच इज़ डिवाइडेड बाई बी स्केयर प्लस डी स्केयर, एट द एंड उन दोनों का रिजल्ट लेफ्ट और राइट पे सेम आ रहा है। तो आप स्टेटमेंट एंड पे दे देंगे हेंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बट बाय यूजिंग द के मेथड। तो स्टूडेंट ये इसका बेसिक आइडिया है, बेसिक कंसेप्ट है के मेथड का। तो इस स्टेप्स को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हुए इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।